दीदी नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। ये भाभी कुछ ढंग का बनाती क्यों नहीं है माँ? हाँ बेटा क्या हुआ? अरे माँ ये भाभी का शादी किए हुए 5 साल हो गया। 5 साल में अभी तक इन्हें मेरा पसंद का खाना बनाने नहीं आया है। अरे बेटी तुम्हारी भाभी ठीक तो खाना बनाई है, क्या खराबी है इसमें? अरे क्या माँ, क्या अच्छा है इसमें बताओ? ना कोई स्वाद है ना ये चाउमीन जैसा लग रहा है। पता नहीं ये मैगी मसाला डाल दिया इसमें, ये सब्जी मसाला डाल दिए हैं। ये बिल्कुल खाने लायक नहीं है माँ, इसमें तो नमक भी कम है। अरे बेटा इतना गुस्सा नहीं करते हैं, अभी मैं तुम्हारी भाभी से बोल करके दूसरा बनवा देती हूँ। क्या दूसरा बनवाएगी माँ? अभी मुझे कॉलेज आने के लिए लेट हो रही है। जाओ ये खाना ना भाभी को ही खिला देना, मेरी भूख खत्म हो गई है। पता नहीं कहाँ से ये बहू को उठा कर ले आई है, कभी भी मेरे ढंग का खाना नहीं बना कर देती है ये भाभी। अरे बिटिया ऐसे नहीं करते हैं, वो भी तो इस घर की बहू ही है ना। बहू है तो क्या हुआ माँ, इस पे बिठाएगी? अरे बिठाना बंद करो माँ, ढंग से कुछ खाना बनाने नहीं आता उन्हें। अरे बिटिया हम लोग तो अभी दही पराठा खाए हैं, दही पराठा ले आऊं खा लेगी? क्या माँ कैसी बातें कर रही है, इतना हेवी खाना मैं नाश्ता में करूंगी, मुझे कुछ खाना ही नहीं है। तुम लोग को यही मर्जी है तो मैं भूखे ही जा रही हूँ कॉलेज। सही में ये लड़की ना आए दिन ड्रामा कुछ ना कुछ करते ही रहती है, आखिरकार इसमें क्या खराबी है? अरे बिटिया क्या हुआ, इस तरह से मुंह बनाकर कहाँ जा रही है? तो क्या करूं पापा, ये भाभी तो कुछ ढंग से बनाती ही नहीं है, आए दिन भैया के साथ घूमते फिरते रहती है। और जरा सा भी मैं कुछ खाने के लिए बनाने के लिए बोल देती हूँ तो इतना गंदा बनाती है कि दोबारा मैं बोल नहीं सकती हूँ। अच्छा बताइए पापा, मैं भूखे जा रही हूँ, सुबह के 9 बज गए अभी तक भाभी ने खाना नहीं बनाया। तू खा करके जाना, मैं अभी बहू से बोलता हूँ। नहीं पापा टाइम नहीं है मेरे पास, लेक्चर निकल जाएगी मेरी कॉलेज की, मुझे अभी जाना होगा पापा, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो गया। ये लो कुछ पैसे, कैंटीन से लेकर के कुछ खा लेना। पापा आखिरकार मैं कितना कैंटीन से लेकर के खाते रहूं? मैं बोल रहा हूँ ना कि ये लो खा लेना कुछ कैंटीन से। और बहू को मैं आज पूछता हूँ कि ढंग का खाना क्यों नहीं बनाती है। ठीक है पापा, अब जब इतना बोल रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ पैसे। बहू, अरे क्या हुआ जी आपको, इतना सुबह सुबह बहू पर क्यों चिल्ला रहे हैं? बहू पर मैं चिल्ला रहा हूँ कि बहू ही वैसी गलती करती है कि चिल्लाने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। ऐसा क्या किया बहू ने? तो तुझे सब पता है, उसके बाद भी बहू की गलतियाँ छिपाती है तू। अरे ऐसा मैंने क्या गलती छिपाया, क्या आप बातें बोले जा रहे हैं? अरे बहू हमारी बेटी के पसंद के खाना क्यों नहीं बनाती है बताओ? आए दिन ये भूखे ही जाती है अपना कॉलेज। पूनम की बात कर रहे हैं आप, उसके बारे में तो बोलिए ही मत। अरे कितना अच्छा तरीके से बनाकर देगी बहू खाना, जितना अच्छा बनाकर देती है उसे वैसे ही नहीं पसंद आता है। आप ना बेटी को कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रखे हैं। अरे कुछ दिन बाद वो अपना ससुराल जाएगी, ससुराल में भी यही ड्रामा करेगी। अरे क्या लता, कहाँ की बात कहाँ उठा कर ले आती है? अभी उसकी शादी हो रही है, जो शादी करके अपने घर आई है उसे देखो ना, ढंग से कोई काम नहीं जानती है। यहाँ तक कि मेरी बिटिया को पसंद का खाना नहीं बना कर देती है। आए दिन मेरी बेटी भूखे जाती है, आए दिन उसे मैं पैसे दे दे करके कॉलेज भेजता हूँ कि कैंटीन से कुछ खा लेना। तो ये आदत तो आपने ही लगा रखा है ना, इतनी तो वो बच्ची नहीं है। अब जब बहू इतना अच्छा खाना नहीं बनाती है तो खुद क्यों नहीं अपने लिए बना लेती है? क्यों, उसकी भाभी आई है किस लिए? ननद की इतनी से सेवा नहीं कर सकती है? तुम अपनी ननद की सेवा नहीं करती थी? मेरी ननद तो आपकी बेटी के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं थी, अगर ऐसी रहती ना तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करती। बहू कर रही है बर्दाश्त। अरे चुप करो प्रेमा, वो तुम्हारी बेटी है, बेटी को भला ऐसे बोलते हैं? तो बेटी को कोई बाप इतना सर पर बिठाता है? अरे कल को पराए घर जाएगी, यही आदत रहा तो कौन इसकी आदतें बर्दाश्त करेगा? सिर्फ पैसे दे दे करके बाहर का खाना खाने पर मजबूर कर दिए उसको आप। ढंग से खाना ही नहीं बनाएगी तो क्या करूंगा मैं? उसे भूखे जाने दो घर से। देखो मुझे बहस नहीं करनी है, बहू को समझा दो ढंग से खाना बनाने के लिए। हाँ ठीक है, मैं बहू को समझा दूंगी। और एक दिन बाप बेटी मिल करके बहू पर चिल्लाते रहेंगे, बहू की कोई गलती भी नहीं रहती है। अरे यार वो राहुल तुमसे बात करना चाह रहा है, तुम बात क्यों नहीं करती है? अरे यार छोड़ो ना, तू भी ना इन लोगों को चक्कर में पड़ जाती है। अरे क्या चक्कर में पड़ रही हूँ, वो न्यू ईयर की पार्टी देने की बात कर रहा है। अरे यार तो देने दो ना, मुझे उससे क्या मतलब है, ज्यादा मुझे मत सिखा, समझी ना? तुम्हारे मन में क्या है ना उसको लेकर के वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। अरे पता है तो क्या हुआ, अभी हम लोग कॉलेज ही कर रहे हैं, अपने अपने मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं जो मैं इन लोग के चक्कर में पड़ जाऊंगी। अरे यार अभी हम लोग कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज करने के बाद हमारी लाइफ तो वैसे चेंज होने वाली है। कितने लोग प्राइवेट जॉब करेंगे, कितने सरकारी करेंगे, तो उसके बाद ही करियर डिसाइड ना होता है। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तुम। अरे वाह, पूनम आ गई है। क्या हो रहा है तुम लोग को यहाँ? अरे राहुल आ गए हो तुम? तो क्या सोच रही थी कि मैं नहीं आता? चलो मेरी तरफ से दोनों को न्यू ईयर का मैं पार्टी देता हूँ। अच्छा राहुल, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? क्यों नहीं रहेगा पैसा? तो ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे हैं हम दोनों पर खर्च करने के लिए तो चलो चलते हैं। ठीक है पूनम और नेहा चलो। लगता है पैसे वाला है। अरे बहू थोड़ा ना खाना ढंग से बनाया करो, आए दिन मुझे इस तरह से चिकचिक पसंद नहीं है। माँ जी मैं तो हर कोशिश करती हूँ कि खाना अच्छे से अच्छा बनाऊं, पर पता नहीं दीदी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। वो तो चखते भी नहीं है, सीधे देख करके ही चिल्लाने लगते हैं। अरे जाने दे बहू, इकलौती ही नंद है ना, क्या करेगी, थोड़ा है उसके पापा कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखे हैं। क्या हो रहा माँ यहाँ सास बहू के बीच में?
अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही सास बहू बात कर रहे थे, क्या बात नहीं कर सकते हैं सास बहू? अरे क्यों नहीं माँ, जरूर बात कर सकती है। लेकिन माँ 2 दिन बाद न्यू ईयर है ना, तो इस बार पापा को मनाओ ना घर में पार्टी वार्टी करने के लिए। अरे बेटा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा मानेंगे। माँ पापा तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर समय न्यू ईयर में मना कर देते हैं, 25 दिसंबर को मना कर देते हैं। अरे माँ, हम लोग अपने घर में छोटी छोटी खुशियां मना नहीं सकते हैं क्या? हमेशा मुंह बना करके चुपचाप से घर में बैठ जाना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तो टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। माँ प्लीज बात करो ना, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बेटा। काजल, लग रहा है ना कि पापा इस बार तो मान ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि पापा जी मानने वाले हैं। मैं तो ये बोलूंगी ना कि पापा जी नहीं मानेंगे तो हम लोग बाहर जाकर के न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को तो पापा जी माने नहीं थे। मुझे नहीं लगता है कि न्यू ईयर पर पापा जी मान जाएंगे। हाँ काजल, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। ये क्या बोल रही है लता? अब तुम भी बच्चों की तरह बोलने लगी है। कम से कम तुझसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पापा इसमें गलत क्या है? देखो विनय, हमारे घर में ये सब फूहड़पन और शोर शराबा नहीं चलेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी, नया साल है, अगर बच्चों लोग नया साल में कुछ घर में पार्टी करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? आप क्यों अपनी बातों पर अड़े रहते हैं? नया साल हमारा पर्व नहीं है, ये तो विदेशों की परंपरा है। हमारे देश का नव वर्ष तो चैत्र मास में आता है। अपनी जड़ों को भूलकर दूसरों की नकल करना मुझे पसंद नहीं है। चलो काजल, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन बच्चों लोग को उत्साह मारना भी तो ठीक नहीं है ना। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये लीजिए जी, मेरे हाथ का चाय। अरे लता, मैं तो बाहर आ ही रहा था चाय पीने के लिए, तुम यहाँ लेकर के क्यों आ गई चाय? अरे पीजिए ना जी, कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि हम दोनों बैठ करके आराम से कभी चाय पीते हैं। हाँ, तुम्हारा बात तो सही है। पीकर देखिए चाय कैसी बनी है। अब तुम बना कर लाई है अपने हाथों से, तो चाय तो वैसे ही अच्छी तो होगी ही। हाँ वो तो है। एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ बोलो ना लता। आप सही कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या खुशियां मनाने का कोई धर्म या देश होता है? मतलब कहना क्या चाहती हो लता? देखिए जी, बच्चे अगर अपनों के साथ मिलकर खुशियां मनाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर हम उन्हें आज रोकेंगे तो वे चोरी छिपे बाहर जाकर पार्टी नहीं करेंगे? बताइए आप। इससे अच्छा है कि हम उसे सिखाएं कि अपनी मर्यादा में रहकर खुशियां कैसे मनाई जाती है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो वैसा ही सही, लेकिन हाँ, घर में शोर शराबा होना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मैं दोनों तरफ से मान रखूंगी। पहले तो चाय तो पीजिए। हम्म। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचूंगा मैं तो इस बार अपना मन का ही करूंगा। पापा को हमेशा ऐसे ही लगता है कि घर में कोई शोर शराबा ना हो, ये विदेशों को पर्व मानते हैं। अरे बेटा। माँ, आओ बैठो। क्या हुआ माँ, बात कर ली पापा से? देखो बेटा, उत्साह अच्छा है लेकिन दिखावा नहीं। अगर हम इन दिनों को कुछ अच्छा करने का संकल्प ले और उसके साथ मनाएं तो तुम्हारे पापा को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मतलब कहना क्या चाहती है माँ? देखो बेटा, हम लोग अपना पर्व त्योहार कैसे मनाते हैं? बिना शोर शराबा का। क्या 1 जनवरी न्यू ईयर आता है तुम लोग का, तो शोर शराबा का ही आता है क्या बेटा? क्या हम लोग इस पर कुछ काम नहीं कर सकते हैं? हमारे सर पर तो छत है बेटा, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि गरीब लोग मजदूर लोग कैसे रहते होंगे? क्या ये न्यू ईयर पर हम लोग कुछ स्पेशल नहीं कर सकते हैं? क्या शोर शराबा पार्टी करना यही सब अच्छा होता है? घर में अपने हाथों से अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना। वैसे यहाँ क्या हो रहा है? अरे बेटा तो सही टाइम पर आई है, आजा बैठ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या मेरे बारे में सोच रही थी माँ? देख बेटा, तुम लोग के मुताबिक न्यू ईयर आ रहा है, मतलब नया साल। तो मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि क्यों नहीं न्यू ईयर पर हम लोग अपने आप में कुछ बदलाव करें। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। तो बिटिया मैं सोच रही हूँ ना कि इस बार न्यू ईयर पर ना तुम भाभी को उसके कामों में मदद करेगी। तुम? मैं अपना पढ़ाई कब करूंगी माँ? अरे बिटिया, अब तुम्हारी भी कॉलेज खत्म होने वाली है। अब इसके बाद तुम्हें शादी करके दूसरे के घर ही जाना है, तो क्यों नहीं इस नया साल से कुछ बदलाव करो। जो तुम पापा को हमेशा अपनी भाभी की चुगली कर कर बोलती है ना कि भाभी खाना अच्छा नहीं बनाती है, तो इस बार ऐसा करो बिटिया कि न्यू ईयर पर अपने पापा के पसंद का कुछ नया डिश बनाकर खिला दो। तो सोचो पापा कितना खुश होंगे। ये माँ क्या बोल रही है? अब तो मुझे ही काम करने के लिए माँ बोल रही है, और वो भी पापा के एक नया डिश बनाने की बात कर रही है। और हाँ बिटिया, तुम्हें तो अपनी भाभी का हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं आता है, तो ना तुम अपने पसंद का भाभी को डिश बता देना और सिखा देना कि कैसे तुम खाना पसंद करती है, तो भाभी भी तुम्हारे पसंद का खाना बनाने लगेगी। और हाँ बिटिया, न्यू ईयर के दिन सुबह से ही जल्दी जल्दी खाना बना करके और हम लोग को कहीं और चलना है, तैयार रहना वहाँ जाने के लिए। ये माँ कभी बदलती क्यों नहीं है? मेरी तरफ क्यों नहीं होती है? ये हमेशा अपनी बहू का ही साइड लेते रहती है। ये फिर से माँ अपनी बहू की साइड लेकर के मुझे ही कामों में उलझा दी। जा बिटिया, अभी कॉलेज से आई है ना, हाथ पैर धो लो और जरा अच्छी सी एक कॉफी बनाकर पिलाना बेटा हम लोग को अपनी स्टाइल में। चलिए दीदी, मैं आपको कामों में मदद कर देती हूँ। अरे नहीं बहू, आज हम लोग सब यही बैठेंगे। आज पूनम अपने स्टाइल में कॉफी बना करके पिलाएगी हम लोग को। हाँ पूनम, माँ बिल्कुल सही बोलती है। तुम बोल रही थी ना कि मेरे स्टाइल का कोई कॉफी नहीं बनाता है, तो चलो अपने स्टाइल का आज कॉफी पिला दो हम लोग को। हाँ ठीक है। बहू बैठो। माँ जी, दीदी को पता है कि कॉफी कहाँ रखा हुआ है और चीनी कहाँ रखा हुआ है? अरे बहू नहीं पता होगा तो आएगी ना यहाँ पूछने। जल्दी जल्दी भाभी के कामों में हेल्प करके मुझे भी आज निकलना है। पता नहीं माँ और पापा कहाँ कहाँ लेकर के जाएंगे। अरे वाह बिटिया, तू तो हम लोग को आने से पहले ही किचन में जुट गई। नहीं माँ, भाभी भी उठी है। मैं तो भाभी को अपने पसंद का एक डिश सिखा भी चुकी हूँ। नया साल मुबारक हो माँ जी। अरे तुम्हें भी बहू, तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर भाभी। थैंक यू दीदी।
और आपको भी दीदी नए साल का खूब सारी ढेरों खुशियां मिले आपके दामन में। वो तो मुझे मिलेगी ही भाभी, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला लड़का जब मुझे मिलेगा तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है। ठाट से उसकी कमाई पर मैं जिंदगी भर मौज करूंगी, कोई चीज की टेंशन ही नहीं रहेगी। कुछ बोल रहे हैं क्या दीदी? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो ये सोच रही हूँ ना, जल्दी जल्दी ये सब काम करके चलते हैं ना जहाँ आप लोग डिसाइड किए हैं। हाँ बेटा, हम लोग खुशियाँ ना तरह तरह से मनाते हैं। जाओ बेटा, पापा के लिए चाय बना करके दे दो। जी माँ, अभी बना रही हूँ। अरे यार पूनम, तू राहुल के साथ ऐसा क्यों करती है? तुम्हारे कारण वो न्यू ईयर का पार्टी दे रहा है और तुम ही की जरा सा भी उसे भाव नहीं खाती है। अरे नेहा, तू भी ना गजब बातें करती है। क्या सब बता करके ही कहा जाता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ? अच्छा, तो यानी तुझे भी पसंद है वो? फालतू में तुम उसे नेगलेक्ट करती हो। तू भी ना। तो चल रही है ना न्यू ईयर की पार्टी में? अरे हाँ यार चलूंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर में ना पापा मानने वाले नहीं है। वो पता नहीं सुबह सुबह क्या करवाने वाले हैं। माँ बोली है कि सुबह तैयार रहना। अरे यार पार्टी तो रात में है ना, तो सुबह में अपने माँ और पापा के साथ रहना ना। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं सुबह में माँ और पापा के साथ रहूंगी दिन भर, और रात का पार्टी है तो शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, कोई अच्छा बहाना बना लेना। हाँ क्यों नहीं। ठीक है पूनम, मैं चलती हूँ, बाय। अरे मैं क्या बैठने आई हूँ यहाँ, मैं भी चलती हूँ। ये माँ भी ना गजब तरीके के सॉल्यूशन बताती है। ये क्या कर रही है, पता नहीं किस जगह आई है। बोल रही है कि यहाँ बच्चे लोग को खाना खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, और ये भाभी तो कितना जल्दी जल्दी निकल गई आगे। ये क्या, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ। न्यू ईयर का पार्टी मेरे फ्रेंड लोग कितने मस्ती से कर रहे होंगे, और ये माँ और पापा पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के क्या क्या दान पुण्य कर रहे हैं। माँ, और कितना लेट लगेगा? अरे बिटिया, बस कुछ और काम है। बच्चे लोग को खाना खिला देते हैं और उनके लिए कपड़े भी खरीद देते हैं। और लोग को खुशियाँ देख करके तुझे नहीं खुशी लग रही है बिटिया? हाँ माँ, लग तो रही है, लेकिन माँ मैं थक गई हूँ, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे बिटिया, इतना जल्दी थक गई तू? हाँ पापा, इधर उधर कितना आप चल रहे हैं, मुझसे तो अब नहीं चला जा रहा पापा। अच्छा ठीक है बिटिया, तू ऐसा कर, तू ना घर चली जा, जब तक थोड़ा हम लोग को टाइम लगेगा, बाद में हम लोग आते हैं। लता, चाबी दे दो घर का। अच्छा ठीक है जी। देख पूनम, घर में जा करके ना अच्छे से ताला लगा करके अपना रूम में रहना। माँ, मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे है, वो सुबह से ही मुझे इनवाइट की है। अगर नहीं जाऊंगी ना तो उसे बुरा लगेगा। मैं चली जाऊँ क्या? हाँ पूनम, अभी तो तुझे थकावट लग रही थी, अभी चल नहीं पा रही थी, अब फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए तुम्हारा सब तबीयत ठीक हो गया? भैया अभी ना गजब बातें कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के बर्थडे में जाते नहीं है क्या? अरे बेटा तू भी ना क्या अपनी बहन का टांग खींचते रहता है। पूनम तू चली जा अपनी फ्रेंड के बर्थडे में, हमारे आने से पहले तू थोड़ी ना घर में आएगी। ठीक है माँ, थैंक यू। हाँ जा, तू चली जा। चलिए जी, देखिए वो कहाँ तक पहुँच गई और हम लोग हैं यहीं पे रुककर बात करने लगे। हाँ हाँ लता, हम लोग को ये सब काम करके घर पे भी तो पहुंचना है जल्दी। हाँ हाँ। कैसा लगा पूनम ये सजावट? अच्छा है। पूनम, मैं तुमसे बहुत दिन से एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बोलो राहुल। पूनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे नहीं प्यार करती? राहुल ये क्या बोल रहा है तुम? हम लोग यहाँ पार्टी करने आए थे ना, और तुम्हें क्या प्यार व्यार का चक्कर लगा रखा है? पूनम ऐसा मत बोलो ना, तुम तो नेहा से बोल रही थी कि तुम मेरे से प्यार करती है, जब मेरे सामने आती है तो इग्नोर क्यों करती है तुम मुझे? तुम सच सच बताओ, तुम मुझे चाहती हो या नहीं? राहुल तुम भी ना गजब बातें कर रहे हो। आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर का पार्टी हम लोग करने आए हैं, और मैं ना फालतू में सबसे पहले आ गई। मैं तो नेहा को सोची थी वो पहले आ गई होगी, इसलिए दौड़े दौड़े मैं भी आ गई। पूनम ऐसी बातें मत करो ना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। क्या पूनम? अरे यार नेहा, तू अभी आ रही है? मैं तुम्हें कब से इंतजार कर रही थी, मुझे पहले बुला कर तुम गायब हो गई। अरे नेहा देखो ना, ये क्या क्या बोल रहा है मुझे। तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम भी तो इसे चाहती हो ना। अरे क्यों इसे इतना परेशान कर रही है तू? ना पूनम हमेशा इसे परेशान करती हो। अरे बोल दो यार, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। नेहा तुम दोनों बातें करो, मैं जब तक आता हूँ। अरे नहीं नहीं राहुल, एक मिनट रुको। क्या है नेहा? वो पूनम तुमसे कुछ कहना चाहती है। क्या है पूनम? ओ मुझे माफ कर दो राहुल, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। क्या सच्ची में? हाँ। पूनम मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे राहुल आज पार्टी होगा, ये तुम लोग को यही सब होगा। समय से हम लोग को घर भी जाना है, वरना लेट हुआ ना तो माँ और पापा हम लोग को अच्छे से पीटना चालू कर देंगे। कितनी रात को कहाँ गई थी? अरे नहीं नहीं नेहा, तुम बैठो, अभी मैं वेटर को बोलता हूँ कॉफी वगैरह लाने के लिए। अच्छा केक नहीं होगा क्या? अरे नेहा, केक के लिए तो मैं स्पेशल ऑर्डर दिया हूँ, अभी अभी मैं बोलता हूँ वेटर को। ठीक है राहुल। पूनम तुम तो राहुल को खुशी कर दी। सच्ची में पूनम, राहुल ना तुम्हें बहुत चाहता है, मैं तो उसकी आंखों में ही देखी हूँ। तुम इसे धोखा मत देना पूनम। अरे यार नेहा, तू भी ना गजब बातें करती हो। तुम मेरी फ्रेंड है या उसकी फ्रेंड हो? मैंने सही किया या गलत किया, मुझे तो अभी यही महसूस नहीं हुआ है कि मैं उसे चाहती हूँ या नहीं। अगर उसकी सरकारी जॉब लग जाएगी ना तो मैं तो पक्का उसे चाहूंगी। हाँ ये बिल्कुल मैंने सही सोचा है। अरे पूनम। हाँ माँ। तुम अभी आ रही है पार्टी से? हाँ माँ, उसकी पार्टी अभी भी खत्म हुई तो मैं अभी आई। तू खाना खा ली थी ना बिटिया? माँ मुझे भूख नहीं है, मैं उसी के यहाँ बहुत खाना खा ली थी, मैं तो बस अब सोऊंगी माँ। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम सो जा, वैसे भी आज सब बहुत थक गए हैं। हाँ ठीक है माँ। लता, हाँ जी बोलिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आज जो हमने जो किया ना, बस्ती में गए थे, वहाँ गरीबों बच्चों को कंबल और मिठाई बांटे, मंदिर गए, मंदिर में भगवान जी के आशीर्वाद लिए, ये सब देख करके ना मेरा दिल गदगद हो गया। लता मुझे पता है ये सब ना तुमने ही किया है, मुझे गर्व है तुम लोग पर, तुमने विदेशी कैलेंडर को भारतीय संस्कारों से जोड़ दिया।
अगर त्योहारों को ऐसे मनाया जाए ना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वही तो बोल रही हूँ जी कि खुशियाँ मनाने का कोई खास दिन या गलत तरीका नहीं होता, बस उसे मनाने का हमारा नजरिया और संस्कार सही होने चाहिए। परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिकता को अपनाना ही जीवन का संतुलन है जी। हाँ, ये तो बात सही बोल रही है लता। और हाँ लता, वो कल तो मैं तुझे बताना भूल ही गया। गांव से मेरा वो भाई है ना, वो मेरे पास कल फोन किया था बिटिया की शादी के लिए। अब बिटिया का भी तो लगभग पढ़ाई पूरा ही हो गया है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी आप। हाँ, तो कल थोड़ा ना घर में तैयारी कर लेना। जी जरूर। मैंने सही किया या गलत किया? अभी तक ये राहुल की तो नौकरी नहीं लगी है और बाकी लोगों को नौकरी लग गई है, लेकिन इसी की नौकरी नहीं लगी है। अगर इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी ना तो मैं तो इससे शादी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं जिंदगी भर परेशान होना है। सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान के मिलने के बराबर है आजकल। और सरकारी नौकरी में तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, जिंदगी भर आराम से सैलरी आती रहती है। ये राहुल भी ना समझता नहीं है। कितने बार मैं समझाने की कोशिश की कि सरकारी नौकरी का थोड़ा कोशिश करो, लेकिन ये तो सरकारी नौकरी के नाम पर चिढ़ने लगता है कि मैं अपना बिजनेस चालू करना चाह रहा हूँ। और वैसे भी बिजनेस भी इसका कौन सा ढंग से चालू है। पूनम, बात की तूने अपने घर पर? नहीं राहुल, अभी नहीं बात की हूँ मैं। अरे यार, तुम कितने टाइम से बोल रही है कि अभी घर पर बात करूंगी, लेकिन कब करोगी बात? देखो राहुल, मेरे घर वालों ने पहले ही बोल रखा है कि मुझे दामाद चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। और मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए कुछ करो, लेकिन तुम्हें ये प्राइवेट जॉब और ये बिजनेस करने के चक्कर में लगा हुआ है। और एक बिजनेस कर भी लिया है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ हो रहा है फायदा? कुछ तो अभी तक मुनाफा नहीं दिख रहा है। अच्छा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? अरे तो क्या हुआ यार, आज बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कल को तो अच्छा चलेगा ना। अब शुरू बिजनेस किया हूँ तो उतार चढ़ाव तो आता ही है ना। देखो राहुल, वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मेरे माँ और पापा और भैया को ना सरकारी नौकरी वाला दामाद ही चाहिए। अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी हो जाएगी ना तभी तुम मेरे घर आना बात करने के लिए शादी की। मुझे तो ऐसा लगता है ना पूनम, तुम्हारे माँ और पापा से ज्यादा तुम्हें ही सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। वरना तुम मेरे से प्यार करती ना तो तुम कोशिश करती मुझसे शादी करने के लिए। बिजनेस कर रहा हूँ, कोई आवारा बैठा हुआ नहीं हूँ घर पर। इतने सालों से इसके पीछे रहा कि आज मान जाएगी, आज मान जाएगी, लेकिन ये है कि मानने के लिए तैयारी नहीं है। इसके नजर में बिजनेस अच्छा ही नहीं होता है, सरकारी नौकरी अच्छा होता है। अब जो करना करो। बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बिजनेस करेगा। और बिजनेस से क्या होता है? सरकारी नौकरी सरकारी होता है। मुझे तो ऐसे से शादी नहीं करना है। जो सरकारी नौकरी वाला लड़का होगा उसी से मैं शादी करूंगी। ये पूनम अभी तक कॉलेज से नहीं आई है क्या? पूनम, क्या हुआ माँ? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही है? अरे बिटिया, मैं तुम्ही को खोज रही थी। क्यों माँ? अरे बिटिया, तुम्हारे लिए एक लड़का का रिश्ता आया है। तुम्हारी भाभी तुम्हारे व्हाट्सएप पर फोटो भेजी है, देख करके बता कैसा लड़का है, तुम्हें पसंद है ना? अरे माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्या अभी शादी के चक्कर में पड़ी हुई है? अरे बिटिया, लड़के का सरकारी नौकरी है। अच्छा माँ, तब तो मैं फोटो जरूर देखूंगी। अभी मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ माँ। वैसे देखने में तो लड़का ठीक ठाक ही लग रहा है, और वैसे भी मुझे तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। सरकारी नौकरी है तो सैलरी भी उसकी अच्छी होगी। अरे बेटा, खड़ी खड़ी क्या देख रही है एक ही फोटो को बार बार? वैसे भी इस लड़के को तो सरकारी नौकरी है ही है। मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते के लिए हाँ कह दे। और वैसे भी आजकल ना सरकारी नौकरी वाले लड़के ना आसानी से नहीं मिलते हैं। देखो, तुम्हारा भाग्य है कि घर बैठे सरकारी नौकरी वाला रिश्ता मिला है तुझे। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तुम। वैसे भी सरकारी नौकरी वाले लड़के जल्दी मिलते कहाँ हैं माँ? आप एक काम करो माँ, रिश्ते के लिए हाँ कह दो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा को बता देती हूँ। चलो अच्छी बात है, मुझे तो सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए था। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही तो लड़का मिल रहा है, और क्या चाहिए मुझे? क्या हुआ राहुल, फोन क्यों किया है? अरे यार पूनम, तुम आ क्यों नहीं रही है? अरे यार, लेक्चर नहीं था तो मैं नहीं आई। पूनम, मुझे तुमसे बहुत मिलने का मन हो रहा है। अरे यार, मैंने तुमसे कितनी बार बोला अरे सरकारी नौकरी का कोशिश करो, लेकिन तुम्हें कि पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रहा है। अरे पूनम, अभी तो उतार चढ़ाव होता ही है, और मैं स्टार्टिंग किया हूँ बिजनेस के लिए, और वैसे भी मेरा खानदानी बिजनेस तो है नहीं। अरे खानदानी बिजनेस नहीं है तो इसीलिए तो बोल रही हूँ कि नौकरी का तैयारी करो, नौकरी का फॉर्म भरो और एग्जाम तो निकल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पर पूनम, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे बिजनेस करने का मन है, मुझे नौकरी वोकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सच्ची में जब भी मैं इससे सरकारी नौकरी का बात करती हूँ ना तो ये ना अपने रौब में आ जाता है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं इसके साथ शादी कर पाऊंगी। बोल रही हूँ कि सरकारी नौकरी का ट्राई करो, लेकिन ये है बिजनेस में ही जा रहा है। बिजनेस में तो कुछ होना जाना है नहीं इसका। हाँ, तुम्हें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। मैं तो पक्का अपने आप को मना ली हूँ, अगर ये सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो मैं तो इससे शादी नहीं करने वाली हूँ। अरे बेटी, तू चाय बना कर लेकर आई है हमारे लिए? माँ, मैं क्यों नहीं बना कर लाती? अब तुम बताओ माँ, तुम ही बोलती है ना कि लड़कियों को हर काम करना चाहिए, इसीलिए मैं घर में काम कर ट्राई कर रही हूँ। मेरे से अच्छा खाना बन रहा है या नहीं? नहीं तो मैं भी अपने ससुराल में जाऊंगी ना तो भाभी के जैसा मैं भी डांट सुनूंगी। तू भी ना बेटा। माँ, वो सब छोड़ो ना, पी करके चाय देखो कैसा बना है और नाश्ता कैसा बना है। मैं तो अपने स्टाइल में नाश्ता बनाई हूँ माँ। ठीक है बेटा, अभी नाश्ता करती हूँ। और भाभी, अब तो आप खुश है ना? आपको तो छुट्टी मिल गई है ना कामों से? दीदी, मैं आपको काम करने के लिए नहीं बोलती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं अगर कोई काम करती हूँ ना तो मेरी काम का ना थोड़ा सा मान रख लिया कीजिए। अगर मुझे कुछ बनाने भी नहीं आता है ना तो आप
मुझे कुछ सिखा दीजिए ताकि मैं आपके जैसा मैं बना सकूं। और कुछ नहीं चाहिए आपसे दीदी मुझे। मैं ऐसा थोड़ी ना चाहती हूँ दीदी कि मैं बैठी रहूं और आप काम कीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ दीदी। मैं जानती हूँ भाभी, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी आपके साथ। उफ, ये राहुल क्यों फोन किया है? उठा ही लेती हूँ। पूनम, मैं तुमसे कितने दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे से बात ही नहीं कर रही हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो राहुल, तुम मेरे पास ना आज के बाद कभी नहीं फोन करना, पर क्यों? क्योंकि मेरी माँ और पापा ने कहीं और रिश्ता तय कर दिया है। अब कुछ महीनों बाद मेरी शादी भी होने वाली है। सो प्लीज राहुल, मुझे और कॉल कर 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 परेशान मत करो। ये क्या बोल रही है पूनम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ऐसे किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी ना कि मेरे माँ और पापा को सरकारी नौकरी वाले ही दामाद चाहिए, और तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है नहीं, तो जिसकी है उससे मेरी शादी करवा रहे हैं मेरे माँ और पापा। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई बात नहीं है, ठीक है? बाय। और मेरे पास कभी फोन मत करना, समझा ना तुम? ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसका नंबर भी ब्लॉक कर देती हूँ। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे पूनम ब्यूटी पार्लर से आई। अभी अभी मैंने दीदी के पास फोन किया था माँ जी। दीदी बोल रही थी कि अभी 5 मिनट में पार्लर से निकल ही रही है। अरे बहू, बारात आने वाली है। हाँ माँ जी, वो तो मैं भी सुन रही हूँ, लेकिन कुछ और काम बाकी है ना माँ जी, वो करके आती हूँ मैं। अरे बहू, तू तो ढंग से तैयार भी नहीं है, जल्दी तैयार हो जाना। जी माँ जी, मैं भी तैयार ही होने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, जल्दी जल्दी तैयार हो। ये माँ जी भी ना कभी रोती है कभी हंसती है। बेटी की विदाई को सोच करके हर माँ को तो रुलाई आ ही जाता है। मैं भी क्या सोचने लगी, जल्दी जल्दी तैयार नहीं होंगी तो माँ जी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेंगे। अरे भाभी जल्दी जल्दी आरती तो उतारिए बहू को। अरे दीदी मेरा छोटा बेटा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है, शादी से पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अरे भाभी आप भी ना गजब बातें करते हैं, शादी ब्याह है, हजारों काम होता है, होगा इधर उधर कहीं। राहुल। हाँ बुआ जी। तुम्हारी माँ कब से खोज रही है। ये तो पूनम है। ये राहुल यहाँ क्या कर रहा है? मतलब कि पूनम किसी और से नहीं, मेरे भैया से शादी की है। ऐसी बेशर्म लड़की है ये। ये भगवान, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलना भी था तो इसी घर में मिलना था।